नमस्कार। आज दिनांक 19 जनवरी 2019 दिन शनिवार गोसाईगांव समाचार के न्यूज सुपरफास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानें नौगछिया भागलपुर की कुछ प्रमुख खबरें। भागलपुर जिले में इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा में धड़ल्ले से हो रही चोरी, पासपोर्ट, किताब व मोबाइल फोन तक से देखकर छात्र लिख रहे उत्तर। भागलपुर जिले में इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा में धड़ल्ले से नकल हो रही है। इसे रोकने की बजाय स्कूल प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। प्रत्येक दिन जिले के कई विद्यालयों में हो रही प्रायोगिक परीक्षा में छात्र छात्राओं द्वारा जमकर नकल किया जाता है। जहां प्रायोगिक परीक्षा में छात्र छात्राएं अपने पास किताब, पासपोर्ट और कई केंद्र पर मोबाइल भी साथ लेकर परीक्षा दे रहे हैं। जहां छात्र मोबाइल निकालकर आंसर देखकर कॉपी में लिखते हैं। इस बाबत जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुसूदन पासवान ने बतलाया कि जांच दल का गठन कर छापेमारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि किताब खोलकर लिखने की प्रक्रिया गलत है। पकड़ाने पर छात्र व स्कूल दोनों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। जानकारी हो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा प्रायोगिक परीक्षा का होम सेंटर होने की वजह से स्कूलों में जमकर नकल हो रही है। भागलपुर जिले का कुख्यात अपराधी कपिल यादव गिरफ्तार। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के हसनगंज मोहल्ले में शिक्षिका दंपति के घर डकैती मामले में पुलिस ने कुख्यात कपिल यादव को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही मधुसूदन थाना क्षेत्र के बढ़िया गांव में लाखों दास की हत्या मामले का पुलिस ने भी खुलासा किया है। कपिल यादव ने एक मुखिया से हत्या की सुपारी ली थी। पुलिस इस मामले में मुखिया की खोज कर रही है। वहीं कपिल ने स्वीकार किया है कि डकैती व हत्या के लिए बेगूसराय से अपराधियों को बुलाया गया था। संसाधनों का लाभ व अनुदान किसानों को समय पर मिले। एडीएम राजेश झा राजा। जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक शुक्रवार को हुई। अध्यक्षता भागलपुर एडीएम राजेश झा राजा ने की। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि किसानों को आधुनिक संसाधनों और सरकारी अनुदान का लाभ समय पर मिले, यह हर स्तर पर सुनिश्चित करना है। बैठक में मौजूद जिला कृषि पदाधिकारी भागलपुर संजय कुमार ने बतलाया कि जिले में डीजल अनुदान बंट रहा है। बचे हुए किसान को इसी माह के अंत तक अनुदान की राशि मिल जाने की उम्मीद है। उन्होंने बतलाया कि कृषि यांत्रिकरण पर विभाग का विशेष जोर है ताकि आधुनिक संसाधन के साथ किसान कार्य कर सके। यांत्रिकरण से किसान कई काम ससमय और कम समय में पूरा कर सकते हैं। इससे खर्च भी कम होता है। जाम का त्राहिमाम नौगछिया NH 31 पर लगातार है जारी। दिन भर रुक रुक कर लगता रहा जाम। नवगछिया मकनपुर चौक NH 31 पर जाम का त्राहिमाम लगातार महीने से चलता आ रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को भी दिन भर रुक रुक कर जाम लगता रहा। NH के एक किनारे जहां भारी वाहन व ट्रकों को रोक दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ बचे जगह पर गाड़ियां चल रही है। मालूम हो कि गाड़ियों की अत्यधिक संख्या में आवागमन व ओवरटेकिंग के कारण लगभग एक महीने से अधिक समय से लग रही जाम पर तत्कालिक कोई विशेष निजात नहीं पाया गया है। भारी वाहनों को NH 31 के एक किनारे लगाकर बाकी खाली स्थानों पर वाहन 3 से 4 चक्के आराम से आ जा पा रहे हैं। भागलपुर का जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय बिहार राज्य का पहला सरकारी अस्पताल, जहां मिलेगा दमा के मरीजों को निःशुल्क दवा। जी हां, भागलपुर जिले में स्थित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल के आउटडोर में दमा के मरीजों को दवा के अलावा इनहेलर भी निःशुल्क दिया जाएगा। अस्पताल के आउटडोर में अस्थमा क्लिनिक का उद्घाटन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर हेमंत कुमार सिन्हा, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RC मंडल, टीबी एंड चेस्ट विभागाध्यक्ष डॉक्टर DP सिंह
और डॉक्टर AK पांडे ने किया। बिहार राज्य में पहला मेडिकल कॉलेज अस्पताल है जहां दमा के मरीजों के इलाज के लिए अलग से क्लिनिक खोला गया। मंगलवार और शुक्रवार को दमा के मरीजों का इलाज किया जाएगा। यह क्लिनिक टीबी एंड चेस्ट विभाग में खोला गया है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एवं अधीक्षक ने कहा कि दमा के मरीजों को क्लिनिक खुलने से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि मधुमेह मरीजों के इलाज के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है। नारायणपुर प्रखंड में चल रहे ICC क्रिकेट टूर्नामेंट में सतीश नगर की टीम ने क्वार्टर फाइनल मैच जीता। नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत नागर उच्च विद्यालय पहाड़पुर के प्रांगण में ICC क्रिकेट टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मैच में सतीश नगर की टीम ने मोहनपुर की टीम को हरा दिया। मैच में सबसे पहले सतीश नगर की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में सभी विकेट खोकर 184 रन बनाए। जवाब में मोहनपुर की टीम 20 ओवर में सभी विकेट खोकर मात्र 159 रन ही बना सकी। मैन ऑफ द मैच सतीश नगर टीम के उमेश कुमार को मिला। वहीं मैच में कमेंटेटर चंदन कुमार, नंदन कुमार, नरेंद्र कुमार, यशपाल शर्मा और पप्पू शर्मा ने की। नवगछिया में मध्याह्न भोजन कर्मियों के हड़ताल को राजद ने दिया समर्थन। बिहार राज्य मध्याह्न भोजन कर्मियों संघ की महिलाओं की बैठक में राजद समर्थक ने अपना समर्थन दिया। नवगछिया के प्रखंड कार्यालय परिसर में शुक्रवार को रसोइया की महिलाओं को राजद ने अपना समर्थन देकर उनकी मांगों को जायज बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रसोइया संघ के जिला अध्यक्ष जगदीश प्रसाद यादव व संचालन भागलपुर जिले के राजद जिला प्रवक्ता समीरिया प्रभारी विश्वास झा ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष संजय मंडल व आपदा जिला अध्यक्ष अशोक यादव उपस्थित हुए। कार्यक्रम का संचालन करते हुए प्रवक्ता समीरिया प्रभारी विश्वास झा ने कहा कि प्रतिदिन के हिसाब से 30 रुपए दैनिक से भी कम इन्हें मेहताना मिलता है। सरकार की तरफ से 1250 रुपए महज प्रतिमाह के हिसाब से इन्हें तनख्वाह दिया जाता है, जो कि रसोइया के साथ क्रूर मजाक है। सांसद प्रतिनिधि त्रिपुरारी कुमार भारती ने कहा 13 सूत्री मांगों को सरकार को हर स्थिति परिस्थिति में मानना होगा। मौके पर रसोइया राजकुमारी, कंचन देवी, बिजली देवी, किरण देवी, सोनी कुमारी, मुन्नी देवी, विजय ठाकुर, मनोज पासवान, सुबोध शाह सहित राजद के दर्जनों नेता उपस्थित थे। कहलगांव का बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर सिंचाई परियोजना बना मजाक। बनना था नहर केनाल, अब बन गया है 800 करोड़ का खेल का मैदान। भागलपुर जिले के बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर सिंचाई परियोजना पर सरकार ने 800 करोड़ रुपए खर्च किए। 10 माह पूर्व इस परियोजना का विधिवत उद्घाटन भी किया गया, लेकिन नहर केनाल सूखा ही रह गया। किसानों के खेतों तक पटवन के लिए पानी नहीं पहुंच पाया। यह केनाल जब किसानों के काम नहीं आया तो खिलाड़ियों ने इसे खेल मैदान बना दिया। लड़के केनाल में क्रिकेट और वॉलीबॉल खेल रहे हैं, वहीं यह विभाग के लिए परियोजना दुधारू गाय बनी हुई है। यही वजह होगी कि 3 दशक बाद भी परियोजना का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। गत 15 फरवरी को अधूरे परियोजना का मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन करा दिया गया। तब कहा गया था कि किसानों की सिंचाई की समस्या अब दूर हो गई है। जल्द ही झारखंड इलाके में भी सिंचाई उपलब्ध करा दी जाएगी। मुख्य गंगा से केनाल खोदकर पानी का स्टॉक कराकर उद्घाटन की रस्म पूरी की गई थी। गत अगस्त माह 17 में ही उद्घाटन होना था, लेकिन उद्घाटन के एक दिन पूर्व ही केनाल टूट गया था और एनटीपीसी के CISF कॉलोनी और कई गांवों में पानी फैल गया था। इसकी मरम्मत के बाद उद्घाटन कराया गया था। बीच बीच में मोटर पंप चलाकर केनाल में कुछ दूर पानी छोड़कर ट्रायल किया जाता रहा है। अभी तक मुख्य केनाल अकबरपुर गांव के आगे तक ही नहीं बना है। यही नहीं, एक भी ब्रांच केनाल नहीं बन पाया है। नवगछिया शहर में मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा यूनियन बैंक के सहयोग से कल 20 जनवरी को संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है,
जिसमें व्यवसायी सीधे बैंक के वरीय अधिकारियों से वार्ता कर अपनी हर समस्या का समाधान अविलंब प्राप्त कर सकेंगे। संवाद कार्यक्रम नवगछिया के बाल भारती पोस्ट ऑफिस रोड में आयोजित की गई है, जिसका आयोजन दिन के 3 बजे से होगा। उक्त जानकारी मारवाड़ी युवा मंच नवगछिया शाखा के सचिव चेतन मुनका ने दिया। भागलपुर दुमका रेल लाइन के टिकानी यार्ड में रंगदारी के लिए चली गोलियां, मची अफरा तफरी। टिकानी स्थित रेलवे यार्ड में शुक्रवार की ही देर रात एक बार फिर रंगदारी के लिए गोलियां चली। इससे रेल कर्मियों और मजदूरों में दहशत है। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। गोलीबारी करने के बाद बदमाश आराम से हथियार लहराते हुए निकल गए। घटना की सूचना संबंधित रेल थाने व कंपनी को दी गई और आरपीएफ को भी दी गई। दरअसल टिकानी रेलवे यार्ड सितंबर महीने में शिफ्ट हुआ है। यहां शिफ्ट होने के बाद भागलपुर में मालगाड़ियों का अनलोडिंग नहीं होता है। सप्ताह में 1 से 2 मालगाड़ी का अनलोडिंग टिकानी में होता है। इसमें खाद, सीमेंट, गिट्टी, आलू, प्याज, खाद्यान्न से बड़े रैक पहुंचता है। इस कारण यहां रंगदारी भी बढ़ गई है। शुक्रवार को टेकानी यार्ड में एसीसी सीमेंट से भरी एक मालगाड़ी का रैक पहुंचा। संबंधित कंपनी के पदाधिकारी रैक से सीमेंट उतरवाया। इसके बाद कुछ लोग रंगदारी की मांग करने पहुंच गए। जब देने से मना किया तो कई राउंड गोलियां चलाई। इस बीच कंपनी का सीएनएफ के लिए एजेंसी के कर्मचारी सौरभ का मोबाइल भी तोड़ दिया। इसके बाद सभी भाग निकले। रेल थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि गोलीबारी संबंध में किसी तरह की लिखित सूचना नहीं मिली है। सूचना दिए जाने के बाद कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि रैक से माल उतरवाने के एवज में दबंगों द्वारा रंगदारी के तौर पर जबरन पैसे की वसूली की जाती है। कहलगांव में बिहार पुलिस का जवान शराब पीकर आया दूल्हा बन शादी करने, लड़की ने दिखाई बहादुरी, मना कर दी शादी। कहलगांव के अकबरपुर गांव निवासी योगेंद्र रजक की पुत्री ने शराबी दूल्हे से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। लड़का नालंदा जिले में बिहार पुलिस के सिपाही के पद पर कार्यरत है। पुलिस ने शराबी दूल्हे को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लड़की के पिता योगेंद्र रजक ने कहलगांव थाने में दूल्हे और उसके पिता पर मारपीट, गाली गलौज करने, शराब के नशे में हंगामा करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। योगेंद्र रजक ने अपनी बड़ी पुत्री की शादी सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के तिलकपुर पैन निवासी राजकिशोर रजक के पुत्र उदय रजक के साथ तय की थी। उन्होंने गिफ्ट में 6 लाख रुपए व अन्य सामान भी दिए। गुरुवार को शादी होनी थी। देर रात करीब 70 बाराती आए और घर में उत्सव का माहौल था। गांव वाले बारातियों के स्वागत में लगे थे। इस बीच डीजे बजने और नाचने गाने के सवाल पर लड़का और लड़की पक्ष में विवाद हो गया। कई बाराती शराब के नशे में थे। दूल्हा भी शराब के नशे में था और उसने लड़की पक्ष के लोगों के साथ गाली गलौज और मारपीट शुरू करने दी। गांव वाले और परिजन माहौल शांत करने का प्रयास करते रहे, परंतु दूल्हा अपना पुलिसिया रौब दिखाते हुए हंगामा करता रहा। मारपीट की घटना में लड़की के मामा प्रसन्न कुमार रजक, चचेरा नाना धर्मराज रजक, चाचा शिव शंकर रजक घायल हो गए। वहीं कई लोगों को चोटें भी आई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और माहौल को शांत कराकर शराबी दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दूल्हे के पिता को भी थाना ले आई। कहलगांव थाने पहुंची लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलनवाज अहमद के सामने उसने कहा कि शराबी लड़के से शादी नहीं करूंगी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लड़की सुल्तानगंज मुररका कॉलेज में बीए पार्ट 1 में पढ़ती है। उसने पढ़ाई जारी रखने की बात कही। लड़की के माता पिता ने कहा कि लड़की शादी के बाद खुश नहीं रह पाएगी। हालांकि लड़के एवं उनके पिता और जीजा ने कहा कि हम लोग शादी करने तैयार हैं, लड़की को कोई दिक्कत नहीं होगी। वे लिखकर भी देने को तैयार हैं, परंतु लड़की शादी के लिए तैयार नहीं हुई। ऐसे में बिना शादी के ही बारात वापस लौट गई।
वहीं लड़की के इस बहादुरी को लेकर गांव में तरह तरह की चर्चाएं हो रही। हर कोई अपनी बेटी को यही कह रहा था कि लड़की में अगर बहादुरी हो तो कोई भी उसे बाल बाका नहीं कर सकता, उसकी जिंदगी कभी तबाह नहीं हो सकती।